हेलो क्लास फिफ्थ क्लास। जैसे बच्चों आप जानते हैं कि अब आपका हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण का वार्षिक परीक्षा पाठ्यक्रम समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब आपको पुनरावृत्ति का कार्य मैं करवा रही हूँ। आज मैं आपको हिंदी साहित्य का पुनरावृत्ति का कार्य करवाऊंगी। पुनरावृत्ति का कार्य मतलब मैं आपको कुछ पाठों से प्रश्न उत्तर या रिक्त स्थान किसने किससे कहा ये समझा रही हूँ। जो भी मैंने आपको करवाया है आप वह याद करेंगे असाइनमेंट 16 से लेके 32 तक। ठीक है बच्चों, आप लोग बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे। और दूसरी बात, मैं जो पुनरावृत्ति में आपको कार्य दूंगी करने के लिए आप उसको अवश्य करेंगे, क्योंकि पिछली बार जब मैंने पुनरावृत्ति का कार्य दिया था असाइनमेंट नंबर 25, उसमें यानी उस कार्य को कई बच्चों ने नहीं किया। आप लोगों को लगा कि ये पुनरावृत्ति का कार्य है तो इस कार्य को छोड़ दें। ऐसा नहीं है बच्चों, आपको पुनरावृत्ति का कार्य भी कॉपी में करना है। ठीक है क्लास 5, अभी तक तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन हुए, लेकिन अब आपके सब्जेक्टिव होंगे। जैसा कि आपको पता है आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। सभी कार्य आपको याद करना है जो भी आपके पाठ्यक्रम में है, और असाइनमेंट 16 से लेके 32 तक बहुत अच्छे से आपको याद करना है। बच्चों देखो, जो हमारा पाठ था पाठ 7 रक्त और हमारा शरीर, पाठ 9 दो चिड़िया, पाठ 11 मेहनत का फल, और पाठ 13 अब्राहम का पुस्तक प्रेम। ये चारों पाठ जो हैं आपके पाठ्यक्रम में हैं, जो कि आपके वार्षिक परीक्षा में आ रहे हैं। और मैंने बहुत अच्छे से इन पाठों को समझाया आपको और प्रश्न उत्तर भी करवाए हैं। लेकिन बच्चों ये नहीं कि मैंने जो प्रश्न उत्तर करवाए हैं वही आपको करने हैं। आपको पूरा पाठ बहुत अच्छे से पढ़ना है, यानी आप पूरा पाठ ढंग से पढ़िए, उसको समझिए, क्योंकि पाठ से ही मैंने आपको रिक्त स्थान दिए हैं और किसने किससे कहा, शब्दार्थ जो कि आप करते आ रहे हैं, लघु उत्तर, एक शब्द में उत्तर, ये सब मैंने आपको करवाए हैं। प्रत्येक पाठ से मैंने आपको सभी कार्य करवाया है। और कविता, जो कविता है हमारी दो चिड़िया, इस कविता को आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, इस कविता में आपने देखा है कि दो चिड़िया आपस में क्या बात कर रही हैं, है ना, घर की चिड़िया और वन की चिड़िया। तो आपको इस कविता को पूरा याद करना है। हो सकता है आपको कविता भी लिखने को दी जाए और पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर तो आपको दिए ही जाएंगे। अब देखिए रक्त और हमारा शरीर। रक्त और हमारा शरीर में मैंने आपको रिक्त स्थान करवाए हैं, एक शब्द में उत्तर करवाया है और प्रश्न उत्तर भी करवाए हैं, लघु उत्तर करवाए हैं, दीर्घ उत्तर करवाए हैं। सभी प्रकार के प्रश्न उत्तरों को आपको याद करना है। हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो मैंने आपको ना करवाई हो, यानी पाठ से संबंधित, पाठ से बाहर नहीं, पाठ से संबंधित कोई चीज आपको नहीं करवाई हो और आपकी परीक्षा में आ जाए, तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि अगर आपने पाठ अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको उत्तर भी आसानी से याद आ जाएगा और आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, जैसा मैंने कहा दो चिड़िया कविता आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। प्रश्न उत्तर जैसे मैंने लिखवाया कि घर की चिड़िया क्यों उदास थी, वन की चिड़िया घर की चिड़िया से क्या कहती है, और घर की चिड़िया किस में रहती थी, वन की चिड़िया ने घर की चिड़िया को क्या शिक्षा दी। ये बहुवैकल्पिक प्रश्न भी मैंने आपको एक शब्द के उत्तर में करवाए हैं। ठीक है,
अभी तक मैंने आपको जैसे बताया था कि बहुवैकल्पिक प्रश्न आएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले आ चुके हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आए, सेकेंड टर्म में आए थे, लेकिन अब आपका जो पेपर होगा उसमें सभी प्रकार के प्रश्न होंगे। ठीक है बच्चों, दूसरा पाठ है हमारा पाठ 11 मेहनत का फल। इस पाठ को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। पाठ 11 में मेहनत का फल में अनुराग नामक जो बालक है उसके विषय में बताया गया है कि वो बालक कैसा था और उसका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता था। अंत में उसका पढ़ाई में मन कैसे लगा, वो घर छोड़कर गया, कहाँ गया, ये मैंने सब आपको बताया है। अनुराग के विषय में आपको बहुत अच्छे से अनुच्छेद याद करना है, जो मैंने आपको कॉपी में करवाया है। ठीक है बच्चों, याद रहे कि आपको कोई भी कार्य, जितने भी मैंने आपको असाइनमेंट्स करवाए हैं, यानी 16 से 32 तक जितने भी मैंने उसमें आपको प्रश्न उत्तर करवाए हैं, सारे आपको याद करने हैं। और अतिरिक्त कार्य मतलब पाठ को पूरा पढ़ना है। पाठ को ये नहीं कि सिर्फ मैम ने जो प्रश्न उत्तर करवाया आपने याद किए, ऐसा नहीं है। आपको पूरा पाठ पढ़ना है, एक एक लाइन को आपको समझना है। जैसे मैंने बताया कि मेहनत का फल में अनुराग नामक लड़का था, वह स्वभाव कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था, उसको लोग क्या कहकर बुलाते थे, और कितनी मुश्किलों से वो कौन सी कक्षा में पहुंचा और घर छोड़कर गया। उसके माता पिता कैसे चिंतित रहते थे, घर छोड़कर जाने पर वह कहाँ गया, उसने वहां पर क्या देखा, और वह वापस घर क्यों आया, ये सभी मैंने आपको समझा है। अब हमारा जो पाठ है मेहनत का फल, पाठ 13 मेहनत का फल, ये पाठ मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में बताया, जो आपको अच्छे से याद होगा। मेहनत का फल हिंदी साहित्य का अंतिम पाठ है, यानी पाठ्यक्रम का अंतिम पाठ, जो कि हमारी वार्षिक परीक्षा में आएगा। अब्राहम का पुस्तक प्रेम। अब्राहम का पुस्तक प्रेम जो है, जिसमें कि आपको बताया गया है कि अब्राहम को पुस्तक से कितना प्यार था, उसको पुस्तक पढ़ने का कितना शौक था, वह पुस्तक पढ़ता था। और जब उसने एक पुस्तक देखी, अपने पड़ोसी के पास पुस्तक देखी, तो उसके पास गया और उसने पुस्तक मांगी। उसके बाद जब वो पुस्तक घर लाता है, तो पढ़ते पढ़ते उसने उस पुस्तक को कहाँ रखा था, अपनी खिड़की पर रखा था, और पुस्तक वर्षा होने के कारण गीली हो गई थी। लेकिन जब वो पुस्तक लौटाने गया, तो उसके पड़ोसी ने उसे क्या कहा, उसके पड़ोसी ने कहा कि ये तो बहुत कीमती पुस्तक थी, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। यही कहा था ना पड़ोसी ने, तो उसने कीमत क्या चुकाई थी, उसने उसके खेत में काम किया था। कितने दिन तक काम किया था, 3 दिन तक काम किया था। और उसके बाद वो पुस्तक उसकी हो गई थी, क्योंकि वो पुस्तक गीली हो चुकी थी, उसके काफी पन्ने फट चुके थे। लेकिन उसको पुस्तक से बहुत प्रेम था, उसके पड़ोसी ने उसको पुस्तक वापस कर दी, लेकिन उसके बदले क्या करवाया, उसने अपने खेत में काम करवाया। और खुशी खुशी वो अपने घर में आया उस पुस्तक को लेकर, और उसने अपनी बहन से कहा कि क्या हुआ अगर मैंने उसके खेत में काम किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी पुस्तक हो चुकी है, यानी ये पुस्तक तो मेरी हो गई है। ठीक है बच्चों, आपको इन पाठों को अच्छे से पढ़ना है। प्रत्येक पाठ को आपको पढ़ना है, समझना है। इससे संबंधित मैंने आपको जितना कार्य कॉपी में दिया है करने के लिए, उसे आपको याद करना है। ठीक है, और ध्यान से पढ़ना है। थैंक यू बच्चों।